Hello, my dear children. How are you? I hope you will be fine. Now, today I'm going to explain you an interesting story that is the ship of the desert for class 3 student in English Marigold. Then start, learn the chapter. The ship of the desert means रेगिस्तान का जहाज. Ship, बेटा, you all know about the ship. The ship sails in water. Like ship is called the camel. Fine. That is the ship of the desert is called camel. Okay. Now let's start the chapter. Lion. Beta, this is a story between two friends animals. Two animal friends like you can say lion and camel. Okay, as you given in the picture. Lion says, roaring, दहाड़ते हुए, who are you? तुम कौन हो? Camel, looking down at the lion. Lion को डाउन करता हुआ देखते हुए क्या कहता है? I am the sheep of the desert. Who are you? उसने कहा मैं तो रेगिस्तान का जहाज हूँ, तुम कौन हो? Lion, don't you know me? क्या तुम नहीं जानते मुझे? I am the king of the forest. मैं जंगल का राजा हूँ. Camel, are you? Oh, I see. क्या तुम हो? Really? चलो देखते हैं. Lion, frowning, उसको घुर्राते हुए, यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट? तुम अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हो? हाउ कैन यू बी अ शिप? तुम एक शिप कैसे हो सकते हो? यू आर एन एनिमल. यू नॉट अ शिप, यू आर एन एनिमल. वो कहता है तुम शिप नहीं हो, तुम क्या हो? एक एनिमल हो. कौन कहता है? द लायन सेज टू द कैमल. कैमल स्माइलिंग, हंसते हुए, सो आई एम, वो तो मैं हूँ. बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट. बट पीपल मुझे कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट. रेगिस्तान का जहाज कहते हैं मुझे सभी लोग. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. कि मैं हॉट आफ्टरनून मीन्स गर्म दोपहरी में भी चल सकता हूँ. मीन्स इन हॉट सैंड द सैंड बर्न्स बट इट डज नॉट बोदर मी. जो सैंड होता है, सैंड मीन्स होता है बेटा रेत. जो सैंड होता है वो मुझको बॉदर मीन्स मुझको परेशान नहीं करता. जो चीज़ गर्म होती है उससे हमारे जो पैर होते हैं वो जल जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि वो जो हॉट सैंड होता है वो मुझे परेशान नहीं करता. नाउ लायन, आई कांट बिलीव इट, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता. कैन यू वॉक अक्रॉस द डेजर्ट? कैमल कहता है क्या तुम डेजर्ट में चल सकते हो? लायन, ब्लिंकिंग मीन्स आइस को झपझपाते हुए. नो, आई कांट. ब्लिंकिंग मीन्स होता है जैसे हम अपनी आइज को ऐसे बंद करके आंसर देते हैं. तो देन लायन सेज नो, आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता. बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. बट वो कहता है कि मैं फॉरेस्ट में दौड़ सकता हूँ, वो भी तुमसे तेज. बट कैमिल विद डिस्डेन मीन्स होता है, कैमिल कहता है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, एवरी एनिमल कैन डू दैट, वो तो हर एनिमल कर सकता है. आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, बट मैं अकेला ही सैंड मीन्स रेत में दौड़ सकता हूँ. आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर एन आवर. मैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ. लॉयन, वंडरलिंग मीन्स आश्चर्य से वैसे पूछता है लॉयन कैमल से, हाउ कैन यू डू दैट? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्योंकि दैट ही वॉज वेरी सरप्राइज. कैमल, लुक एट माई फीट.
वो कहता है मेरे फीट को देखो, फीट मीन्स होता है मेरे पैर को देखो, दे आर थिक एंड पैडेड, ये जो इतने मोटे हैं ना ये पैडेड हैं, पैडेड मीन्स ये गुदगुदे हैं। द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम, जो गर्म सैंड होता है, रेत होता है, वो इनको जला नहीं सकता। लॉयन माई फीट आर पैडेड ऑल्सो, अब लॉयन दिखाता है कि जो मेरे फीट हैं वो भी पैडेड है। थोन्स डू नॉट प्रिक दैम, जो कांटे हैं वो उसमें नहीं चुभ सकते। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स 1 आवर, वो कहता है कि बट मैं जो है ना, तुम तो 25 किलोमीटर दौड़ सकते हो, बट मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकता हूँ। कैमिल दैट्स ट्रू, कैमिल ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, यू कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट यू कांट यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड। वो कहता है कि आप सही कह रहे हो, तुम एक जंगल में, फॉरेस्ट में 1 घंटे में 80 किलोमीटर तो दौड़ सकते हो, बट क्या तुम गरम रेत में, हॉट सैंड में एक पैर भी, एक कदम भी चल सकते हो? लॉयन मे नॉट बी, बट अब लॉयन ऐसे सोचता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, बट अब वो थोड़ा कंफ्यूज है, जो लॉयन है वो कंफ्यूज है, तो वो कैमल को बोलता है, कैमल इंटरप्रेटिंग, कैमल उनका आंसर देता है, एंड यू कॉन्ट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, क्या कैन यू, वो कहता है क्या तुम एक वीक तक बिना पानी पिए रह सकते हो, बताइए। लॉयन नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं रह सकता, मुझे तो डेली पानी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पानी के बिना नहीं रह सकता। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, लेकिन मुझे ये मत बताओ कि तुम भी पानी के बिना नहीं रह सकते हो। तो कैमल कहता है येस आई कैन, मैं रह सकता हूँ पानी के बिना, आई डोंट नीड वाटर। आपको पता है जो कैमल होता है उसको पानी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, वो हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। कैमल येस आई कैन, देयर आर नो रिवर और लेक्स इन द डेजर्ट, तो जो कैमल है वो कहता है कि यहाँ पर ना कोई लेक है, ना डेजर्ट है, डेजर्ट में ना लेक है ना रिवर है, बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं एक टाइम में 200 बॉटल वाटर को पी सकता हूँ। अब लॉयन बहुत सरप्राइज हो गया, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, तो वो कहता है लॉयन सच में क्या आपके पास एक बहुत बड़ा पेट है, तो स्टमक मीन्स पेट। कैमल यस प्राउडली, मीन्स बहुत प्राउडली वो कहता है आई हैव अ बिग स्टमक, आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं 1 वीक तक पानी को स्टोर करके रख सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड 2 वीक्स इवन, और मैं 2 वीक तक का फूड अपने हम्प में स्टोर करके रख सकता हूँ अपने स्टमक में। लॉइन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हुए, अब जो लॉइन है उसे कैमल की बातों में इंटरेस्ट आने लगा है ना। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, वो कहने लगा क्या तुम अपने स्टमक में फूड को स्टोर करके रखते हो। कैमल बोलता है नो आई डोंट, नहीं, आई स्टोर इट इन माई हम, वो कहता है ये जो मेरी बैक पे देख रहे हो पीठ पर, ये इतना बड़े से जो उभरी हुई स्किन है दैट इज़ माई हम्प, ये मेरा हम्प है, जो भी फूड जो भी वाटर इसमें होता है वो मैं इसमें स्टोर करके रखता हूँ, सो दैट वी कैन ड्रिंक और ईट इन द डेजर्ट। ओके, आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक टाइम में इतना सारा खा लेता हूँ, देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फॉरनाइट, कि मुझे 15 दिन तक भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाने की, मीन्स 15 डेज का वो एक ही दिन में खा लेता है कैमल। लॉयन कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट वॉट डू यू ईट, लेकिन तुम खाते क्या हो। कैमल आई ईट लीव्स, कैमल सेज आई ईट लीव्स, मैं पत्तियाँ खाता हूँ, बट देयर आर नो ट्री इन द डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट में तो कोई ट्री नहीं होता, फिर पत्तियाँ कैसे खाते हो। लॉयन व्हाट डू यू ईट देयर, तुम वहाँ क्या खाते हो। कैमल देयर आर थोर्नी बुशेज इन द डेजर्ट, वो कहता है जो डेजर्ट में कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं ना, पत्तियाँ, आई ईट द थोर्न्स, मैं उनके कांटे खाता हूँ।
अब लॉयन कहता है हाउ फनी, तुम मजाक कर रहे हो। द थोन्स डड नॉट पिक इन माई थिक टंग, क्या ये जो थोन्स होते हैं, ये जो कांटे होते हैं, ये तुम्हारी जीभ में चुभते नहीं है। लॉयन हाउ फनी, तुम मजाक कर रहे हो। कैमिल मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विद मी टू द डेजर्ट। अब वो कहता है हे मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कभी मेरे साथ डेजर्ट में चलो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। लॉयन नो आई डिड बेटर नॉट, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सेंड, मैं जलते हुए रेत पर नहीं चल सकता हूँ। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, मैं फूड और वाटर भी स्टोर नहीं कर सकता हूँ। आई कांट ईट थोनी बुशेस, मैं थोन्स मीन्स कांटे भी नहीं खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ डेजर्ट। अब वो उसको बाय बाय कह के लॉयन चला जाता है और उसको उसने क्या नाम दिया है, रियली द कैमल कॉल इज शिप ऑफ द डेजर्ट। आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड दिस पोम, एंड दिस पोम, दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यू नो अबाउट why camel is called sheep of the desert in this video. Okay beta, now this chapter is written by S.K. Ram. S.K. Ram है इनके ऑथर हैं। Now let's start some exercise. Okay, examples as word meanings. Sheep of the desert. Sheep of the desert means camel is known as the sheep of the desert because desert में तो ship चलते नहीं है, तो camel is called sheep of the desert. And you can make a sentences, the sheep of the desert is usually brown in color. Miles. Miles means a very long way, बहुत दूर तक का रास्ता. My house is 15 miles away from the river. King of the forest, another name of lion. King of the forest means who is the king of the forest? That is lion. And the sentence will be the king of the forest roars loudly. Sand. Sand. Sand means tiny grains of rocks. Rocks की छोटे 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 particles. And the sentence will be the sand is golden in color. Thorns. Thorns means a small sharp pointed tips. ये जो रोज में छोटे छोटे कांटे होते हैं ना, जिनकी sharp point होती है, that means thorns. And the sentence will be the rose plant has thorns on it. Now I want to tell you something means some facts about the camels. So the dear student, please learn, remember forever. Like newborn camels don't have hump. जो newborn camel होते हैं बेटा, उनके hump नहीं होता है. They gradually grow as they get older. जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनका जो older होते जाते हैं, उनका hump आ जाता है. Camels are smarter than horses. जो camels होते हैं वो smart होते हैं, better than horses. Camels can live around 40 to 50 years. और जो कैमिल होता है वो 40 से 50 साल तक जी सकता है, जो उसका लाइफ पीरियड है. फीमेल कैमल आर कॉल्ड काओ एंड मेल्स आर कॉल्ड बुल्स. जो फीमेल कैमल्स होते हैं उनको हम काउस बोलते हैं, और जो मेल होते हैं उनको बुल्स. एंड अ ग्रुप ऑफ कैमल इज कॉल्ड अ कारवा. ग्रुप ऑफ कैमल मीन्स जब एक साथ हमारे कैमल्स चलते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड कारवा. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. Why is the camel called the sheep of the desert? कैमिल को sheep of the desert क्यों कहते हैं? The camel is called the sheep of the desert because he can walk on the desert even on hot afternoons. कैमिल को हम sheep of the desert क्यों कहते हैं? क्योंकि वो hot afternoons में भी सैंड पर वॉक कर सकता है, डेजर्ट में चल सकता है. Number 2, for how many weeks can a camel store food in its hump? कितने वीक तक कैमिल फूड को स्टोर करके रख सकता है अपने हम्प में? Now a camel can also store food in its hump for over 2 weeks. कितने weeks? 2 weeks. Question 3,
What does the camel eat in the desert? Camel desert में क्या खाता है? Number 3, the camel eats thorny bushes in the desert. Camel क्या खाता है? कांटेदार झाड़ियाँ. Now next, question 4. Choose the right answer. Choose the right answer. 4 options are given in each question that you have to select the answer and tick mark of the right option. Name the sheep of the desert. Lion, crab, camel and tiger. Sheep of the desert is called camel. Now name of the king of the forest. The king of the forest is called lion. The feet of the camel. The feet of the camel are, कैसे होते हैं camel के feet? Thick and padded feet. There are no rivers or lake in, rivers और lakes कहाँ नहीं होते बेटा? Desert में. Now बेटा, some exercise are given in this marigold book of this chapter. So let's take the exercise. Frowning. Make as many words you can form in the given words. The first is done for you. Roaring. Roaring means से हमारे new words कितने बन सकते हैं? तो then make a new words here. Frowning, roar, on and wing. Blinking, blink, king, big. Wonderling, wonder, wrong and ring. Now next exercise is match the picture with the given words and given below. Beta, some pictures are given in this exercise and you have to match the picture with the given correct words. First is mane. Mane is belong to lion. Paw means tiger paw. Hoof, beak. Beak means always belong to the birds. Feet, whiskers means होता है बेटा मूछे, like cats, rabbits. Fins always for water animals. Tusk means long tusk having a elephant. Okay beta. Now talk time exercise. Talk time means paying attention in their spellings and sees these words aloud. Means you can say these are the similar pronunciation of the words, but they may have a different spellings and with proper meaning. I, week. These are the meaning of the different words like eyes. Weak means weakness or you can say kamjori, है ना? In, no, because no and no are the similar pronunciation, but in meaning you can say the different answer. You will get the different answer by no. No means no. No means janna. Not and not. Off and off. Beta, these are the changing of the spelling also. Only pronunciation will be changed. Now, in your grammar book, you can read out thoroughly with their examples and their meanings. Now, team time. Team time, you can say a group of words. Find out which animals live in icy cold region. Panda and penguin. Panda and penguin you can say in cold places. In hot places you can say hot places पर रहता है snake and frog. Camel and ground squirrel, that is related to the dry hot regions. क्योंकि बेचारा जो hot regions होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो ड्राई होते हैं, वहाँ पे रहते हैं camel and ground squirrel. Now beto, I hope you understand well about the whole chapter. That's why in this video I will give the full solution of the chapter. I hope you will be very helpful. Okay? Now
We will meet again with next new video of this chapter. Thank you everyone.